हर हर महादेव मित्रों। जबरी जी जा डाली जनी रंगवा मुरला हंगवा लस लस करता। स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। जय हो जय हो। अभी तो रास्ते में है और अभी जैसा कि मुझे पता चला, मेरे पिताजी से बात हो रही थी घर पे, तो अभी मुझे पता चला कि मेरे घर पे हमारे प्रशासन के कुछ लोग गए हुए थे मसौड़ी थाना से और मेरे ऊपर केस हुआ है। मेरे ऊपर केस हुआ है। मैं हिंदुस्तान के संविधान का बहुत सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। ये हमारे गौरव हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो संविधान हैं। और मैं अपने जो प्रशासन, जो हमारे देश के जो प्रशासन हैं, मैं बहुत कद्र करता हूं। और आज मैं एक बॉर्डर की रक्षा करने वाले फौजी राजदेव बाबू, स्वर्गीय अमरजीत जी के पिताजी, जिन्होंने 1968 से लेकर के 1999 तक बीएसएफ के जवान के रूप में देश के सरहद की रक्षा किया, और उनके पोते की पढ़ाई जो रुक गई थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, मैं उनको लेकर के मैं गया था। तो खैर सारा चीज़ हो गया सॉर्ट आउट। मेरे ऊपर एक एफआईआर हुआ है। हालांकि डीएसपी साहब से हमारी बात हुई और थाना अध्यक्ष महोदय से भी हमारी बातचीत हुई। तो मैटर यह है कि शायद मैंने किन्हीं को भला बुरा बोला है, जबकि मुझे तो मैंने ये भरसक मैंने कोशिश किया है कि मैं किन्हीं को कुछ हर्ट ना करूं, किन्हीं के दिल को ठेस ना पहुंचाऊं। लेकिन अब जो लोग ठेस पहुंचने लायक ही हैं, तो उनको मैं क्या करूं। जिस तरीके से जिन्होंने भी इस तरह का कदम उठाया है, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जिस तरीके से आप खेसारी लाल यादव के फैन हो, खेसारी लाल यादव मेरे सीनियर हैं, उसी तरीके से पवन भैया भी मेरे सीनियर हैं, और मेरे ही सीनियर नहीं हैं बल्कि खेसारी लाल यादव के भी सीनियर हैं। तो जब आप मेरे ग्रैंड सीनियर का जब मजाक उड़ाओगे, जब आप मेरे ग्रैंड सीनियर को गाली दोगे, तो फिर मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। तो मैं जब कर रहा हूं तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है। आप एक फौजी के परिवार के साथ आप मजाक करोगे, तो फिर मैं तो खड़ा होऊंगा ना। एक गरीब का दर्द क्या होता है वो मुझे मालूम है ना। मैं गरीब हूं, एक गरीब का दर्द क्या होता है वो मुझे मालूम है। और अगर एक गरीब, अगर जिसके मनोबल को तोड़ दिया जाता है, तोड़ने की कोशिश किया जाता है, उस अमरजीत जी के बच्चे को अगर मैं थोड़ा सा भावनात्मक अगर सपोर्ट करने की कोशिश किया, तो मिर्ची लगने लगी। मिर्ची लगे, कोई बात नहीं है, केस ठोको, जितना केस करना है केस करो। मैं कानून के दायरे में रह करके मैं सत्य और सच्चाई की लड़ाई में लड़ता रहूंगा। मुझे पता है मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर इंसान हूं, ये मुझे पता है और ये आप भी जान रहे हो। लेकिन मैं नैतिक और मानसिक रूप से मैं आप जितना सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हूं। और हमारे पास एक ही ताकत है, और वो ताकत है सत्य की ताकत। जितना ताकत लगाना है तुम अपनी घमंड वाली ताकत और असत्य की ताकत, छल प्रपंच की ताकत लगा लो। हम सत्य के साथ लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए।
ये संतोष रेणु यादव है, बुजदिल नहीं है। और अभी मैं बस एक ही चीज में कहना चाह रहा हूं, जो मैटर जहां तक है वहीं तक सीमित रहने दो बाबू, नहीं तो बहुत सारा भेद खुलेगा, बहुत सारा भेद खुलेगा। भेद मत खुलवाओ। कौन पवन सिंह जी के खिलाफ क्या साजिश करता है, कौन संतोष रेणु के खिलाफ क्या साजिश करता है, प्रूफ है मेरे पास। और कौन क्या है, इसके लिए कुछ बताने और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। और मैं सच का साथ दूंगा यार, उसके लिए जितना भी मिर्ची लगे लगते रहे। जय हो पवन भैया, लव यू। मेरे जितने भी सीनियर हैं सभी लोगों को लव यू कि आपने ऐसा इंडस्ट्री बनाया जिस इंडस्ट्री में हमारा एक शेर, मेरा एक शेर भाई पवन सिंह भी गोता लगाए और आज इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। जितने भी सीनियर हैं, मैं बार बार मैं बोल रहा हूं कि किसी कारणवश सिर्फ एक अपनी छोटी सी पब्लिसिटी के लिए इतना भी इंडस्ट्री को बदनाम मत कर दो यार। आपके पास पैसे हैं, आप जो भी है, आप स्टार हैं, आप फ्लॉप स्टार हैं, सुपर स्टार है, जो भी अपने घर के हैं यार, इंडस्ट्री को बदनाम मत कर दो। जिस तरीके से आपको दुख होता है आपके कुछ बुरे कहने पे, उसी प्रकार से पवन भैया को भी तकलीफ होता होगा। आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि पवन सिंह भी कोई इंसान है। आप उन्हें लगातार टॉर्चर जो करते रहते हो, उन्हें टॉर्चर करना बंद कीजिए। और नहीं तो अगर जब तक आप पवन सिंह को टॉर्चर करते रहेंगे, मैं अकेला काफी हूं आप लोग से लड़ने के लिए, मैं अकेला काफी हूं। और ये आप लोग को पता होगा कि मैं जिसके साथ में रहता हूं, तन मन धन के साथ में रहता हूं यार। मुझे विशेष कुछ नहीं मालूम। मैं ये जानता हूं कि जब आप किसी इंसान को टॉर्चर करोगे तो मैं बर्दाश्त, क्योंकि पवन सिंह ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। आप भी सीनियर का सम्मान करो, तब सम्मान पाओगे, वरना जैसे को तैसा जवाब। लव यू आप सबको, ऐसे ही लगे रहिए और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। पवन भैया लव यू। मर भी जाएंगे फिर भी कोई गम नहीं होगा, क्योंकि सत्य के लड़े हैं। जय हो, हर हर महादेव, जय हो। लव यू आप सबको, लव यू। पवन भैया और उनके पूरे टीम को प्रणाम, उनके माता पिता को प्रणाम, उनके फैंस को प्रणाम। लव यू। भोजपुरी के फैंस को प्रणाम। जय हो, हर हर महादेव।